बोलता तोता। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के बाद लाइक कीजिए। राजा राम गांव का बड़ा किसान था। उसे इस बात का विश्वास और घमंड था कि इस गांव में ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के गांवों में भी संपत्ति या बुद्धि में उससे टक्कर लेने वाला या उससे बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं। नगर में जाकर वह जो भी नई वस्तु देखता उसे खरीद कर लाता और उसके बारे में ग्रामीणों से बड़ी बड़ी बातें करता था। उसके कहने का अर्थ यह था कि इसे खरीदना मेरे लिए ही संभव हो पाया है, किसी और से यह हो ही नहीं सकता। वह दावे के साथ कहता था कि मेरे घर में जो वस्तुएं हैं ऐसी मूल्यवान वस्तुएं किसी के घर में हो ही नहीं सकती। एक दिन चबूतरे के पास बैठे एक ग्रामीण ने उससे बताया, आप जानते हैं, हमारे गांव के गोविंद के घर में बोलता तोता है। क्या आप यह समाचार नहीं जानते? रामदास चकित हो गोविंद के यहाँ गया। तब गोविंद पिछवाड़े में किसी काम पर लगा हुआ था, इसलिए रामराज की पुकार वह कोई समाधान नहीं मिला। राजा राम सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तब उसे ये बातें सुनाई पड़ी। आइए अंदर पधारिए, गोविंद घर पर ही है। कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी बातें सुनाई दे रही है। तो राजा राम आश्चर्य से इधर उधर ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि दीवार से सटे हुए पिंजरे में एक तोता है। राजा राम को देखकर तोते ने फिर से वही बातें दोहराई। अब उसे मालूम हुआ कि उसका आदरपूर्वक स्वागत करने वाला एक तोता है, तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। इतने में गोविंद आया और राजा राम को देखते ही पूछा, आप और यहाँ कैसे आना हुआ? राजा राम अपने आने का उद्देश्य बिना बताए कहने लगा, मैं खेत की तरफ जा रहा था तो तुम्हारे घर से एक नई आवाज़ सुनाई पड़ी। अंदर आकर देखा तो यह आवाज़ तोते की है। कहाँ से ले आया इसे? हाल ही में पहाड़ी जाति का एक आदमी अपने कंधे पर रखे ले जा रहा था, तो 5 रुपये देकर मैंने इसे खरीद लिया। पक्षियों को प्रशिक्षण देने में मैं अनुभव रखता हूँ। मैंने अपने अनुभव का उपयोग करके इस तोते को बोलना, गाना, इज्जत से बात करना आदि सिखाया है। अच्छा, तो बात यह है, इतनी इज्जत से बोलने वाले तोते बहुत कम पाए जाते हैं। बुरा न मानो तो यह तोता मुझे दे दो, मैं 1000 रुपये दूंगा। राजा राम ने उसे लालच देते हुए कहा। गोविंद ने तोतों को बेचने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन राजा राम ने भी अपनी हार नहीं मानी। उसने गोविंद की चापलूसी की, गिड़गिड़ाया, प्रलोभन दिया और 1000 रुपये देकर उसे खरीद ही लिया। किंतु एक हफ्ता गुजरने के पहले ही राजा राम नाराजी से उछलता कूदता बड़बड़ाता गोविंद के घर आया और बोला, मालूम नहीं इस तोते को कौन सा निगोड़ा रोग हो गया, जो मेरे ले जाने के चंद दिनों बाद इज्जत के साथ बात ही नहीं करती। यह तो हर प्रकार के अनादर की बात करने लगा। मुंह से जो भी शब्द निकलता है गंदा और असभ्य है। किसी औरत को देखता है तो ये नखरे वाले कहकर उसकी नकल उतारती है। मेरे मित्रों को शनिग्रह का नाम दे दिया। रिश्तेदार आते हैं तो उनसे पूछता है कि तुम्हारी अर्थी कब उठेगी। कहते हुए गोविंद को गाली देने लगा। जो हुआ उसके लिए मुझ पर गुस्सा उतारने से क्या फ़ायदा? बोलिए कि अब मैं क्या करूं? शांत गोविंद ने कहा। अपना तोता वापस लो और मेरे पैसे मुझे दे दो। राजा राम ने कहा, महाशय, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने थोड़े ही ज़बरदस्ती आपको बेचा है, आप ही गिड़गिड़ाकर खरीद कर ले गए हैं। कहते हैं कि जिस घर के पिंजरे में तोता बसता है वह उसी घर के माकूल बात करता है। जैसा पिंजरा वैसी बात। आप ही कहिए, जिस तोते ने मर्यादा छोड़ी है उस तोते को भला अपने यहाँ क्यों रखूँगा? अगर आपको नहीं चाहिए तो उसे हवा में छोड़ दीजिए। राजा राम अब क्या बोले। पिंजरे से तोते को फाटक से निकाला और हवा में छोड़ दिया। फिर पिंजरे को ज़मीन पर धड़प से गिराया और तेजी से चल पड़ा। राजा राम के जाने के कुछ क्षणों बाद गोविंद की पत्नी घर के अंदर से आई और बोली, उस निगोड़े तोते को हवा में छोड़ दिया तो वह उड़कर कहीं नहीं गया, सीधे
पीछे से हमारे ही घर में घुस आया है। अब वह तो गालियों की बौछार करने लगा। उसके मुंह से गालियों के अलावा और कुछ निकल ही नहीं रहा है। पत्नी की बातों पर गोविंद जोर से हंसता हुआ बोला, तोते को बेकार गाली मत दो, वह हमारा भाग्य देवता है। हर चौथे दिन वह जितना खाएगा उतना बादाम खिलाना होगा। अगर नहीं खिलाया तो वह नाराज हो जाएगा और मुंह में जो आए बक देगा। गालियाँ देने से, बेइज्जती करने से, अनाप शनाप बोलने से वह पीछे नहीं हटता। मैंने यह रहस्य राजा राम को बताया नहीं। ठीक है, पर अब तो यह बताओ कि उसका मुंह कैसे बंद कराए? गोविंद की पत्नी ने पूछा। घर में जो बादाम है उसे खिलाओ और फिर क्षण भर में देखना कि वह कितना मीठा बोलता है, कितना आदर करता है। कहते हुए चप्पल पहनकर गोविंद गांव के चबूतरे की तरफ चल पड़ा।